हेलो दोस्तों, मैं हिमानी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ऑनेस्ट हिमानी पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज आप सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। आज रक्षाबंधन है। देश में जितने भी भाई या बहन हैं सभी को मेरी ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद मैं बात करती हूँ अपने आज के टॉपिक की। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कई लोग वर्क एट होम पे घर पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते वो लोग स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। उसी में साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ फूड ऐसे बताऊंगी जो कि आपको डिस्ट्रेस करने में आपकी हेल्प करे। तो आज का ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो हो गया था। हालांकि मैं उसमें आप लोगों के साथ और भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती थी जो कि आपके लिए शायद यूज़फुल होती, बट वो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया था। तो इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए मैं आज सिर्फ इसका फूड पार्ट आपके साथ शेयर करूंगी और एक्सरसाइज पार्ट आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं उन टॉप 10 वेज फूड की जो कि आपको डिस्ट्रेस करने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहला आइटम है जो कि आपको डिस्ट्रेस करने में आपकी मदद करेगा, वो है हमारा डार्क चॉकलेट। जी हाँ दोस्तों, डार्क चॉकलेट, हर किसी को डार्क चॉकलेट शायद पसंद ना हो। कई लोग स्वीटेन चॉकलेट पसंद करते हैं, मिल्क चॉकलेट पसंद करते हैं, बट अगर आप लिटरली डिस्ट्रेस के लिए कुछ यूज़ करना चाहते हैं चॉकलेट्स पे, तो वो होती है डार्क चॉकलेट, जो कि सबसे इजी तरीका है आपको डिस्ट्रेस करने का। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डार्क चॉकलेट का एक पीस लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक बेनिफिट बताती हूँ जो डार्क चॉकलेट का, जिसके कारण वो आपको डिस्ट्रेस करने में आपकी हेल्प करती है। उसमें होते हैं लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपको डिस्ट्रेस करने में बहुत मदद करते हैं। जब वे आपकी बॉडी में जाके रिलीज़ होती है चॉकलेट मेल्ट होकर, तो फिर उसके बाद जो है स्ट्रेस धीरे धीरे आपका रिलीज़ होने लगता है बॉडी से और आप एकदम रिलैक्स मूड में, काम मूड में आ जाते हैं एकदम। और उसके लिए मैं बताऊंगी कि चॉकलेट को कैसे खाना है। मैं आपको हर फूड के उसके रीज़न भी बताऊंगी कि वो क्यों, उसमें ऐसा क्या पाया जाता है जिससे कि आप उससे डिस्ट्रेस होते हैं। प्लस उसे खाने का सही तरीका भी बताऊंगी जिससे कि आप उस चीज़ को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो अगर अब मैं बताऊंगी आपको डार्क चॉकलेट के बारे में, तो डार्क चॉकलेट के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, डार्क चॉकलेट का एक पीस लीजिए जो कि बेसिकली आसानी से आपके मुंह में आ जाए। बहुत बड़ा नहीं लेना है, हमें स्मॉल साइज़ लेना है जो ईजिली से आपके मुँह में आ जाए। उस पीस को लीजिए, 2 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए। थोड़ा सा आप चाहे तो स्मेल कीजिए उसे, हल्का सा पीस को, उसकी अरोमा को फील कीजिए। एक मूड बनाना होता है, जैसे जैसे आप उस मूड को बनाएंगे, क्योंकि जल्दी में आप खाएंगे तो शायद वो आपको कड़वा लगे, बट अगर आप उसे स्लो मोशन में एंजॉय करेंगे तो डेफिनेटली आप फील करेंगे उसकी एक रिचनेस जो फ्लेवर की होती है, और उसके बाद आप डिस्ट्रेस भी महसूस करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, उसे थोड़ा उसकी अरोमा लीजिए, थोड़ा सा उसको हाथ में ऐसा मेल्ट करके उसको टेस्ट भी कर सकते हैं आप पहले। उसके बाद वो 2 पीसेस में है तो उसको मुँह में रखिए और हल्के हल्के उसको आपको चूसना है, ना कि सीधा च्यू कर लेना है। और अगर आप उसे चबा लेंगे तो फिर आपको वो कड़वा लगेगा। धीरे धीरे अगर आप उसे मुंह में रखकर चूसेंगे तो वो आपके धीरे धीरे माउथ में मेल्ट होने लगेगी और उसके बाद आप फील करेंगे द मैजिक ऑफ डार्क चॉकलेट। तो सेकंड फूड है हमारा जो हमें डिस्ट्रेस करता है, वो है ऑरेंज। यहाँ पर मैं जितने भी आपको फूड बताऊँगी जो कि डिस्ट्रेस करेंगे आपको, वो एक तो सबसे पहली बात वो प्योर वेज होंगे। सेकंड थिंग, वो आपके लिए बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली होंगे। कोई भी प्रोडक्ट मैं ऐसा नहीं बताने वाली हूँ जो कि आपको महंगा पड़ेगा, बाज़ार से लाना पड़ेगा। जनरली ये सारे वो फूड है जो आपको घर में इजीली मिल जाएंगे, या तो वो आपकी किचन में या फ्रिज में आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑरेंज की। ऑरेंज एक साइट्रस फूड है और इसको जनरली जैसे हम खाते हैं तो इससे हमें मिलता है विटामिन B6 जो कि हमारा हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है उसे मेंटेन करने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारा BP भी हमारा कंट्रोल में रखने में हमारी हेल्प करता है, जिसका कि कारण होता है इसमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम। इसको यूज़ करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि आप अगर किसी ऑरेंज का जूस निकाल कर, या तो उसे डायरेक्ट भी कंज्यूम करना चाहते हैं या जूस निकाल कर भी पीना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे फ्रिज में अगर आपने रखा हुआ है तो उसे रूम टेम्परेचर पे आपको लाना होगा। तकरीबन आधा या 1 घंटा पहले उसे कंजम्पशन से आपको उस निकाल कर फ्रिज से बाहर रखना होगा। उसके बाद आप उसको जब अगर आपको एज इट इज़ उसको यूज़ करना है तो आप उसकी पील उतारिए और उसका पील उतार के आप उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। बट अगर आप उसका जूस यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और तरीका है,
उसको किसी फ्लैट सरफेस पे रखिए, अपनी पाम से ऐसे उस फ्लैट सरफेस पे रख के हल्के हल्के से उसे रोल कीजिएगा। जब आप उसे रोल करेंगे और उसके बाद उसका आप जूस निकालेंगे तो आप पाएंगे कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा जूस आपको मिला है। डेफिनेटली ये तरीका इफ़ेक्टिव होता है इसका जूस ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए, और इसे कंज्यूम करने के भी ये सबसे 2 बेस्ट तरीके होते हैं। डिस्ट्रेसिंग फूड है हमारा ग्रीन टी। ग्रीन टी को आप जनरली किस लिए आप ले सकते हैं कि जिससे वो आपको डिस्ट्रेस करे। ऐसा उसमें क्या होता है, तो ग्रीन टी में पाए जाते हैं कुछ एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स और आपके थियानाइन। ये कुछ ऐसे इसके पार्ट होते हैं ग्रीन टी के जिन्हें कि आप लेते हैं तो वो आपको डिस्ट्रेस करने में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी वो बेस्ट टाइमिंग जिस समय आप ग्रीन टी को ले सकते हैं, या फिर वो टाइमिंग जिनमें आपको ग्रीन टी को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जनरली हमें एम्प्टी स्टमक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए ग्रीन टी को, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कैफ़ीन का पार्ट होता ही है। कुछ आती है ग्रीन टी जिनमें एंटी कैफ़ीन होती है, मतलब उनमें कैफ़ीन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, बट फिर भी एम्प्टी स्टमक आपको टी वगैरह ये नहीं लेना चाहिए। बेटर रहेगा आप ल्यूक वार्म वाटर पिए या लेमन वाटर पिए। इसके अलावा जस्ट आफ्टर मील ये भी आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है आप अगर कंज्यूम करते हैं तो जो इसमें आपके कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके खाने के डाइजेशन का सिस्टम डिस्टर्ब करते हैं। तो एटलीस्ट आप लगभग 1 घंटा बाद किसी भी मील के आप ग्रीन टी ले सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग रात को सोते समय भी ग्रीन टी लेना पसंद करते हैं, वो भी गलत है। उसका भी एक रीज़न कहीं ना कहीं कैफ़ीन है। कैफ़ीन आप सबको पता है कि नींद आपका या तो उड़ा देता है या डिस्टर्ब कर देता है नींद का सिस्टम। तो अगर इसे सही समय पे लिया जाए तो ये आपका एक डिस्ट्रेसिंग का काम करता है, अदरवाइज़ ये आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी दे सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखकर इसे कंजम्पशन इसका कीजिएगा। और ये भी मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही पूरे दिन में इसके 2 या 3 कप लीजिए, अदरवाइज़ आपके 1 या 2 कप भी एडफ है अगर आप इसके पूरे दिन में 1 या 2 कप भी लेते हैं तो। नेक्स्ट फूड यहाँ पर हमारा है लेमन वाटर। तो लेमन वाटर कंजम्पशन करने में सबसे आसान और इजी तरीका है, जिसे कि आप अगर लेते हैं तो आपका स्ट्रेस रिलीजिंग लेवल बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। बेसिकली इसको लेने का सबसे सही टाइम तो हमारा होता है अर्ली मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक सबसे पहला हमारा जो कंजम्पशन होना चाहिए वो या तो ल्यूक वार्म वाटर का होना चाहिए या फिर लेमन वाटर का। इसे बनाने का सही तरीका क्या है, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, 200 या 250 ml पानी लीजिए। नॉर्मल प्लेन वाटर भी ले सकते हैं और ल्यूक वार्म वाटर हो तो और भी बेटर रहेगा। उसमें आप आधा नींबू स्क्वीज़ कीजिए अच्छे से, और उसको थोड़ा सा और टेस्टी या इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो उसमें कुछ मिंट लीफ भी आप क्रश करके डाल दीजिए और उसको एम्प्टी स्टमक आप पी लीजिए। उसके बाद आप कमाल देखिए, आपके बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। उनमें से एक स्ट्रेस भी है। बेसिकली लेमन में हमारे पाया जाता है ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स एंड विटामिन सी, जो कि हेल्प करते हैं हमको डिस्ट्रेस करने में। तो यहाँ पर हमारा अगला डिस्ट्रेसिंग फूड है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे कि इनको लेना कितना बेनिफिट रहता है हेल्थ के लिए, और डेफिनेटली ये डिस्ट्रेसिंग में भी हमारी हेल्प करते हैं। जितनी भी हम लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं तो किसी में लॉट्स ऑफ मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे, आयरन होता है कई सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत से ऐसे आपके जो रिच होते हैं इनमें हेल्दी पोर्शन, जिनकी की वजह से ये आपको और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं। और इनको लेने का सही तरीका आपका हो सकता है जिसमें कि हम बेसिकली इंडियन ग्रीन लीफी वेजिटेबल की अगर बात करें तो उन्हें आप साग फॉर्मेट में ले सकते हैं, या फिर उन्हें किसी सब्जी के साथ मिक्स करके भी बनाया जा सकता है, या फिर आप उनकी प्यूरी भी बनाकर उनका कंजम्पशन कर सकते हैं। उनको आप दही के साथ, जैसे कि हम पालक का कर्ड बना लेते हैं उसको बॉईल करके, या फिर आप उनके सूप भी यूज़ कर सकते हैं, उनके जूसेस निकाल के पी सकते हैं। और एक सैलेड पत्ता भी आता है जिसको कि आप ऐसे ही रॉ फॉर्मेट में भी कंजम्पशन कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम में एज अ सैलेड भी आप उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। तो ये सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इतना इनके बेनिफिट्स है, इनके बेनिफिट्स तो मैं जितना बताऊं उतना कम है। तो इनको भी आप डिस्ट्रेस फूड में अपने शामिल करके देखिएगा एक बार ज़रूर, और आपको इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमारा नेक्स्ट फूड है बनाना। जी हाँ, बनाना में दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ें पाई जाती है, बेसिकली इसमें पाया जाता है हमारे पोटेशियम एंड कार्बोहाइड्रेट्स।
और कार्बोहाइड्रेट्स जब हम उनका कंजम्पशन करते हैं वो शरीर में हमारे जाके कुछ ऐसे तत्व रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे माइंड एंड बॉडी को एकदम काम कर लेते हैं, धीरे धीरे वो एकदम शांत मोड में ले आते हैं। और बनाना को यूज़ करने के लिए बेस्ट तरीका है, या तो आप रॉ बनाना खा लीजिए, या फिर आप चाहे तो उसका सैलेड टाइप भी बना के खा सकते हैं, उस पर लेमन जूस हल्का सा स्प्रिंकल करके, या फिर आप चाहे तो उसे मिक्स सैलेड के साथ भी खा सकते हैं, अदर फ्रूट्स के साथ कट कीजिए और खाइए। या फिर आप चाहे तो बनाना स्मूदी भी बनाकर पी सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ बनाना की आइसक्रीम भी बना के खा सकते हैं और कोई फ्रूट साथ में ना उसके ऐड करें। बनाना टोस्ट भी आप बनाकर खा सकते हैं, ब्रेड के बीच में सिंपल सिकी हुई या कच्ची ब्रेड के बीच में आप बनाना रखिए, हल्का सा सॉल्ट, लेमन कुछ भी स्प्रिंकल कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। या फिर आप ओट्स के साथ भी उसको, जब आप मिल्क के साथ कुक करते हैं ओट्स को, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसके ऊपर हल्का सा फ्रूट कोई भी चॉप करके खाइए, उसमें आप बनाना यूज़ कीजिए। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि आप बनाना को यूज़ कर सकते हैं अपने पसंदीदा तरीके से, और डेफिनेटली ये भी आपको स्ट्रेस रिलीज़ करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रेसिंग फूड है ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कुछ सेलेक्टेड ड्राई फ्रूट की, जैसे कि हमारे वॉलनट हो गया, यानी कि अखरोट। इसमें हम बादाम यूज़ कर सकते हैं, पिस्ता यूज़ कर सकते हैं, किशमिश यूज़ कर सकते हैं। काजू की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो काजू का यूज बहुत कम कीजिएगा रूटीन में भी। बट बाकी और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। उसके साथ ही हम बहुत सारे सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि चिया सीड होता है, पम्पकिन सीड होता है, सनफ्लावर सीड होता है, और भी कई तरह के सीड्स जो कि बाज़ार में अवेलेबल है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिनके कि अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। इनमें कई तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर हो तो उनमें हम बोलते हैं ओमेगा 3 पाया जाता है, जिसके चलते कि अगर आप उनका कंजम्पशन करते हैं तो वो हमारा स्ट्रेस लेवल मैनेज करने में हमारी हेल्प करते हैं। बट इतना ध्यान रखिए कि इनका कंजम्पशन भी एक लिमिट में होना चाहिए, और इनको कंजम्पशन का इनका तरीका सबसे बेस्ट होता है, आप इनका सैलेड बना के इनको किसी सैलेड के तौर पे खाइए, स्प्रिंकल करके भी खा सकते हैं किसी सैलेड के साथ, या फिर आप ओट्स ले रहे हैं तो ओट्स के साथ। इसी तरह से वैसे तो इंडियन के यहाँ अगर हम बोले ड्राई फ्रूट्स के लिए, तो आप देखेंगे कुछ भी फेस्टिवल होता है तो उसमें मीठा बनता है, और मीठे में लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स यूज़ होते हैं, वो भी एक तरीका होता है। बट इन सब तरीकों में से जौन सा भी तरीका आपके पसंद का हो, आप उसको ऐसे भी खा सकते हैं डायरेक्टली। सबसे बेस्ट तरीका लेकिन रहता है, इनको नाइट में आप सोक कर दीजिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह को, सीड्स को, और फिर मॉर्निंग में आप इनका कंजम्पशन कीजिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको ये देते हैं। तो नेक्स्ट आइटम है हमारा स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जनरली हमारे मैग्नीशियम इनमें बहुत मात्रा में पाया जाता है, जो कि मैंने पहले भी और प्रोडक्ट में आपको बताया है कि मैग्नीशियम हमारे स्ट्रेस रिलीज का काम करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा स्वीट पोटैटो यूज़ करना बहुत ही अच्छा एक पॉइंट हो सकता है। और स्वीट पोटैटो को यूज़ करने के बेस्ट तरीके मैं आपको बताना चाहूँगी। या तो आप उसे बॉईल करके फिर यूज़ कीजिए, या फिर आप उसको ड्राई कुक, यानी कि आप उसे तंदूर में भी कुक कर सकते हैं, गैस पर भी आप ड्राई कुक कर सकते हैं, तो बेसिकली आप उसे ग्रिल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले उसे कुक कीजिएगा, और उसके बाद आप उसको पीसेस में कट करके उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस और हल्के से सॉल्ट वगैरह ये डाल के आप खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी बहुत होता है। उसके खाने के और भी तरीके हो सकते हैं, आप इसको बॉईल करके सैलेड के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं, या फिर इस स्वीट पोटैटो को आप सैलेड भी बना कर खा सकते हैं। इसके साथ ही आप स्वीट पोटैटो के चिप्स भी खा सकते हैं। नॉर्मली हम लोग पोटैटो चिप्स खाते हैं, उसका हेल्दी ऑप्शन हो सकता है स्वीट पोटैटो चिप्स, या फिर आप इसके फ्रेंच फ्राइज भी बना के खा सकते हैं, या फिर आप इसे टोस्ट में लगा के भी खा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रेसिंग फूड है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स अपने आप में बहुत एक कंप्लीट फूड होता है वैसे तो, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने से हमारे शरीर में एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि हमें ऑटोमेटिकली काम कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर को डिस्ट्रेस करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही मैं आपको होल ग्रेन के लिए कुछ ऐसे भी तरीके बताऊंगी जिससे कि आप इसका कंजम्पशन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स भी होंगे। तो सबसे पहले मैं इसको कंजम्पशन के तरीके बताऊंगी।
जिसमें कि जनरली हम क्या होता है वाइट ब्रेड खाते हैं, तो उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं व्हीट ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड से। ऐसे ही हम वाइट पास्ता खाते हैं तो उसे मल्टीग्रेन पास्ता से हम रिप्लेस कर सकते हैं। हम वाइट राइस खाते हैं, उसे ब्राउन राइस से हम रिप्लेस कर सकते हैं। हम कई सारी तरह की नमकीनें जो कि बाज़ार से लाके खाते हैं, तो वही हम इन होल ग्रेन्स को हम इन्हें पफ करके और ड्राई रोस्ट करके इनका हम एज अ स्नैक्स कंजम्पशन कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से तरीके हैं। अगर हम रूटीन में इन चीज़ों में थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस लाएं तो हम जो है बहुत एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रेसिंग फूड है मिल्क। जी हाँ, मिल्क को वैसे तो अपने आप में एक कंप्लीट सॉल्यूशन बोला गया है, एक पूरा जो एक डाइट माना जाता है कि अगर आपने 1 गिलास दूध पी लिया तो वो एक आपकी डाइट बिल्कुल कंप्लीट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें हर वो चीज़ पाई जाती है जिसे पाने के लिए आप अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करते हैं। इसमें आपको मिलते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें पाई जाती है, जिसके कि इतने बेनिफिट्स होते हैं। आप इसके लिए एक इसे कंप्लीट मील इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जितने सब अलग अलग चीज़ों में आपको मिलता है वो एक अकेला ये 1 गिलास मिल्क है जो आपको दे सकता है। तो यहाँ पर मैं अब मिल्क को यूज़ करने के आपको कुछ बेस्ट तरीके भी बताना चाहूँगी। अगर आप एक बॉडी बिल्डर हैं, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो डेफिनेटली आप मिल्क को मॉर्निंग में उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। बट अगर आप रूटीन में मिल्क लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बेस्ट टाइमिंग होता है बेड टाइम, इवनिंग टू बेड टाइम। अगर आपने इवनिंग में खाना खा लिया तो इवनिंग टू बेड टाइम आप किसी भी समय उस दूध को ले सकते हैं। मॉर्निंग में लेना सिर्फ मैंने बताया बॉडी बिल्डर्स के लिए बेस्ट आइडिया होता है। अदरवाइज़ एक नॉर्मल आदमी को, एक किसी भी नॉर्मल पर्सन को रात में ही दूध लेना चाहिए। उसे लेने के भी कुछ बहुत अच्छे तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप इस दूध के बेनिफिट्स और बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हल्दी मिल्क या फिर अश्वगंधा या कुछ ऐसे ही आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं जिन्हें मिला के कि आप दूध के साथ, अगर आप रात को गर्म दूध के साथ लेते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। रात को दूध लेकर सोने से एक तो आपकी माइंड एंड बॉडी बिल्कुल ही शांत हो जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी गुड रहता है और जो हमारे पूरे दिन में हमारे शरीर में टूट फूट होती है, जितने भी सेल्स हैं उनकी जो डैमेज होती है उनकी रिपेयरिंग हम जानते हैं कि रात को ही होती है। तो अगर हम रात को किसी भी आयुर्वेदिक ऐसे पार्ट के साथ उस दूध का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो सबसे बेस्ट तरीका होता है उस डैमेज को कवर करने का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बताना चाहूँगी एक ऐसा ड्रिंक जिसे कि अगर आप लेना चाहें अपने रूटीन में तो वो शायद आपको इतने हेल्थ इश्यूज़ होने ही ना दे। तो वो मैजिकल ड्रिंक है हमारा प्लेन वाटर। इस प्लेन वाटर को आप कभी भी कंजम्पशन इसका कर सकते हैं। बेसिकली मॉर्निंग टाइम में जब आप सोकर उठते हैं 1 से 2 ग्लास अगर आप गुनगुना गर्म पानी पीते हैं एम्प्टी स्टमक, इतना हेल्थ बेनिफिट देता है आपको। प्लस अगर आप कोई भी मील लेने वाले हैं तो उससे पहले अगर आप पानी का 1 गिलास पी लेते हैं वो भी बहुत बेनिफिट देता है। बट खाने के बीच में या खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप अपनी वाटर हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके भी बहुत से तरीके होते हैं। आजकल ऐसे हेल्थ ट्रैकर आ गए हैं जिसमें कि आप अपने वाटर ड्रिंकिंग का टाइम फीड कर सकते हैं। ऑन दैट टाइम वो आपको रिमाइंड कराएगा कि आपका पानी पीने का टाइम हो चुका है। या फिर आप अपने पास एक बॉटल फिक्स कर लीजिए, 1 लीटर की बॉटल, उसको भर के रख लीजिए हर थोड़ी देर पे उसमें से पानी पीते रहिए, जो कि कभी भी आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देगा। या फिर कोई और वाटर जग या कुछ भी आप ऐसा भरकर अपने पास रख सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, बहुत से लोग अलग अलग तरह के बेवरेज पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कि शुगर कंटेन होता है, तो उनको भी सबसे तो बेहतर रहेगा कि आप उन्हें बिल्कुल भी मत पीजिएगा। बट अगर कोई पीना भी चाहता है तो उसको डाइल्यूट करके पीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए या फिर आइस मिला लीजिए, जिससे कि वो भी आपका उतना अनहेल्दी नहीं रह जाएगा। ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो हेल्दी पोर्शन की तरफ चला जाएगा, बट वो उतना अनहेल्दी नहीं रह जाएगा। तो वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आप रेगुलरली, आपको एटलीस्ट विंटर में 2 लीटर्स के करीब वाटर लेना चाहिए और समर्स में 3 to 4 लीटर्स वाटर अगर कंजम्पशन आप डेली करते हैं
और रात को सोते समय भी आप 1 गिलास ल्यूकवार्म वाटर पीते हैं तो दिन भर में आपके शरीर में जितने भी आपने कई बार स्पाइसेस ज़्यादा खा लिए या कुछ रिच क्रीमी फूड खा लिया तो वो सब आप लेते हैं तो फिर वो आपके थ्रोट में रुकते हैं तो थ्रोट को इन्फेक्टेड करते हैं, कुछ ख़राब हो जाता है आपका गला या फिर स्टमक डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर रात को आप गर्म पानी पीकर सो रहे हैं तो आप इन चीज़ों से आपको अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो जब आपको इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ जो कि सिर्फ कम पानी या फिर गर्म पानी ना पीने के कारण होते हैं, तो अगर वो आप गर्म पानी पिएंगे और वो हेल्थ इश्यूज़ ही नहीं होंगे और आप प्रॉपर पानी पिएंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को बाय कहना चाहूँगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा। तो ओके, बाय दोस्तों।